अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, देखो बच्चे, जब तक वैक्सीनेशन नहीं थी ना, जब तक वैक्सीनेशन नहीं थी तो बहुत सारी बच्चों ऐसी बीमारियां थी जिनका, वैसे तो अभी भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन के जरिए हमने काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हमने काबिले इलाज बना लिया, हमने दुनिया से उनको क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ना बच्चों, ये मई 1974 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी कि आम अगर उर्दू में कहूँ तो हिफाजती टीके आप लोगों ने सुना हुआ होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि इम्यूनाइजेशन एक इंग्लिश यानी कि मेडिकल का वर्ड है, तो हिफाजती टीके जो लगते हैं बच्चों में भी लगते हैं, माँ में भी लग रहे होते हैं। ठीक है, आपको इस थोड़ा सा आइडिया होगा। ठीक है, ये बच्चों आपको हिस्ट्री के बारे में बताएं तो ये 1974 में ना मई में स्टार्ट हुआ था। इसका एक ही काम था कि जो बच्चे हैं ना उनको बच्चों खतरनाक बीमारियों से क्या करना है, बचाना है। ठीक है, इसका गोल क्या था, दुनिया में पाई जाने वाली उस वक्त ना 6 बड़ी बीमारियां थी, जिसमें क्या था, डिफ्टेरिया था, पर्टेसिस था, टेटनस था, पोलियोमिलाइटिस था, मीजल्स था और ट्यूबरकुलोसिस था। ठीक है, ये इन ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ठीक है, ये सारी हम इनकी एक एक डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे पूरा पूरा है कि कब होती है, कैसे होती है, क्या, इसके हर चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों इसका यानी कि एम यही था कि हमने ना 1900 यानी कि 90 में ना ये जो बीमारियां ना इनको दुनिया से क्या कर देना है, खत्म। खत्म तो मतलब है कि मिनिमाइज कर देना है। ठीक है, खत्म का वर्ड हम मेडिकल में यूज नहीं करते, क्योंकि मेडिकल में आने वाले जो आउटकम है ना उनका हमें आइडिया नहीं होता कि कल को आप एक इंसान को ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपको नहीं पता कि इसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ इससे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे हम इसकी ईपीआई है, ये हो गया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, हिफाजती टीके जो बच्चों को लग रहे होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो ये बच्चों वर्ल्ड WHO है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने मई 1974 में इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये हदफ 1977 में बनाया था कि 1990 तक ना हम दुनिया के हर बच्चे को हिफाजती टीके लगाएंगे। ठीक है, फिर बच्चों तकरीबन जो तरक्की पजीर मुल्क थे ना, डेवलप कंट्रीज थे, वहाँ पे जो ईपीआई थे ना वो उसकी रेशो अच्छी थी, 5% स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 50% तक आ गई थी। ठीक है, अब इसकी कामयाबी से क्या हुआ, जो खसरा था ना बच्चों उससे हर साल, ठीक है, 7 लाख अमवात होती थी। ठीक है, उसको हमने मिनिमाइज किया ओवर द वर्ल्ड। देखो बच्चे, देखो ओवर द वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि जो डेटा हमारे पास मौजूद है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास डेटा नहीं मौजूद होता, यहाँ बच्चा पैदा होता है या उसको उसका रिटर्न हमारे पास, अब तो फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स किए हैं कि उनको मजबूरी हो जाती है कि उन्होंने अपना बेफाम बनवाना है, कार्ड बनवाना है, ताकि वो डेटा में तो आए ना, पता तो चले कि हाँ यार एक शख्स मौजूद है या नहीं है। तो जो अवेलेबल डेटा होता है ना उसकी बेस में हम ये चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों क्या था कि जो नौज़ायदा बच्चे थे ना उसमें तशन्नुज की वजह से बीमार मौत होती थी, वो भी हमने कम की। पोलियो का खात्मा किया हमने। ठीक है, चीचक का मुकम्मल खात्मा कर दिया। इस वक्त दुनिया में मैंने कहा ना कि जिस तरह पोलियो है ना सिर्फ 2 से 3 मुल्क है जिनमें पाया जाता है, बाकी दुनिया से ये क्या हो गया, खत्म हो। चीचक भी दुनिया से क्या हो गया, खत्म हो गया, चीचक दुनिया में मौजूद नहीं है। आगे पढ़ लेंगे हम। ठीक है, अच्छा बच्चों इसमें मसाइल क्या आए थे। अब एक तो ये मसाला था, जिस तरह पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला पता क्या है, जिस तरह मौलवी हजरात ने ये कहा है कि अगर आप पोलियो पिलाते हो ना तो ये एक यहूदी साजिश है, जिससे क्या होता है कि आपके ना बेटे पैदा होना क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आपकी सिर्फ बेटियां पैदा होंगी। ठीक है, तो मतलब इस किस्म की मिथ यानी कि क्रिएट की गई। आप पाकिस्तान में इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा कि अगर आप उस जाओ ना KPK वाली साइड पे, ठीक है, वहाँ पे यानी कि इतना लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो लोग यानी कि जो ये जिरगा वगैरह बैठता है उनकी बातें मानते हैं, वो अगर कह देना कि आपने नहीं पिलाना तो वो बच्चों को नहीं पिलाते, जब पिलाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है वो मौजूद रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह अफगानिस्तान है, वहाँ पे भी ये इस किस्म की मिथ्स पाई जाती हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें फिर अभी तक हैं, मौजूद हैं और रहेंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा बड़ा मसला क्या था इसमें, वैक्सीन को महफूज रखना। देखो बच्चे, जो वैक्सीन आपने पोलियो की भी देखी होगी उसको हम ठंडी जगह पे रखते हैं। ठीक है, अब देखो जहाँ से बनती है और लाने तक और यूज़ होने तक इसको आपने कोल्ड चेन में रखना है, मतलब ठंडे इन्वायरमेंट में रखना है। अब कुछ अब सहरा है, वहाँ पे लाइट नहीं है तो फ्रीजर वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये हमारे लिए मसले मसाइल होते हैं कि हम इसको महफूज कैसे रखें। देखो बच्चे, अगर इसका टेम्परेचर अप हो जाता है ना तो ये वो जो वैक्सीन है उसमें जो फॉर एग्जाम्पल वायरस है या बैक्टीरिया है तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो फिर किसी भी काबिल
नहीं रहता। तो फिर हम इतना यानी कि खर्चा करने के बावजूद भी अगर हम सेफ उसको ना करें तो क्या फ़ायदा। तो ये भी दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम था कि इंतज़ामिया, जिस तरह हर जगह आपको पता करप्ट लोग पाए जाते हैं, ठीक है, उनको जो फॉर एग्जांपल के तौर पे फंड आते हैं कि आपने इसको महफूज रखना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद क्या था, जो निगरानी थी उसके मुनासिब वो चीज़ें मौजूद नहीं थे। ठीक है, हिस्ट्री बच्चों मैंने बता दिया है, पर्पज़ अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके पर्पज़ क्या क्या है। ठीक है, वैक्सीनेशन बच्चों होती क्या है, अगर मैं बहुत ही सादा अल्फाज में समझाऊं तो ये है कि देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल पोलियो है ना, पोलियो एक वायरस की वजह से होता है। वो वायरस हमारी बॉडी में इंटर होता है, इंटर होके हमारे जो मोटर न्यूरॉन है ना, हमारे स्पाइनल कार्ड में ना मोटर न्यूरॉन होते हैं, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से यानी कि फॉर एग्जांपल पाँव पे होगा या हाथ पे होगा तो वो हाथ सूखने लग जाएगा, वो अपाहिज हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ये होता है किसी भी वायरस का अटैकिंग मोड। वैक्सीनेशन क्या होती है, हम क्या करेंगे, पोलियो के वायरस को लेंगे और उसको इतना कमज़ोर कर देंगे कि वो बीमारी का पैदा करने के काबिल ना रहे। हम उसको फिर क्या करेंगे, बॉडी में इंटर करेंगे, हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज़ बना लेगी, यानी कि एक एक्टिव फोर्स बना लेगी इन फ्यूचर के लिए कि अगर स्ट्रॉन्ग वायरस आ भी जाए ना तो उसको फ़ौरन क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए उसको। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का असूल यही है कि हम या तो यानी कि जो जिस बीमारी के खिलाफ हमने वैक्सीनेशन करनी है ना, उस बीमारी का हम वो जरासीम लेंगे, वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, उसको या तो इतना कमज़ोर कर देंगे कि वो बीमारी फैलाने के काबिल ही ना रही, या फिर क्या करेंगे, अक्सर बीमारियां क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना वो वायरस वगैरह की जो कोट होता है ना उसके खिलाफ बन रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं, वायरस का कोट लेते हैं, ठीक है, उसको हम मतलब वैक्सीन की फॉर्म में पिला देते हैं। ठीक है, तो वो जैसे बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडीज़ क्या बनाना शुरू कर देती है बच्चों, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, तो उसके खिलाफ क्या पैदा हो जाती है, मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। तो जो वैक्सीन है वो इस अमल पे क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। ठीक है, अब बच्चों टीकों से क्या हुआ, हमने 50 लाख अमवात रोकी, ठीक है, जानलेवा बीमारियों से बचाया, वबाई अमराज पे काबू पाया और एंटीबायोटिक्स निज़ामत हमने क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, ये इसके पर्पज़ हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो 6 बीमारियां हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके खिलाफ हमने इसको बनाया था। इसमें क्या क्या है बच्चों, मीजल्स है, खसरा जिसे हम कहते हैं, पर्टसिस है जिसे हम काली खांसी कहते हैं, डिफ्थेरिया है जिसे हम खन्नाक कहते हैं, टेटनस को तशन्नुज कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को तपधक कहते हैं और पोलियोमिलाइटिस को हम पोलियो कह रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, इन 6 बीमारियों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, कि वह ईपीआई में कौन सी 6 बीमारियां हैं जिनके खिलाफ हमने बच्चों वैक्सीनेशन का अमल किया था। ठीक है, सबसे पहले खसरा है, हम खसरे को पढ़ लेते हैं। खसरा क्या होता है, ये बच्चों वायरल डिजीज़ है। क्या है, वायरल डिजीज़ है। ठीक है, और ये फैलती कैसे है, खांसी से, छींकने से, ठीक है, या सांस लेने से जो ड्रॉपलेट होते हैं ना वो हवा में बिखर जाते हैं और कोई दूसरा इंसान उनको अगर सांस के ज़रिए अपने अंदर ले जाता है तो इस तरह से ये बीमारी क्या कर रही होती है, फैल रही होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें इलामात क्या होंगी बच्चों, इसमें तेज़ बुखार होगा, ठीक है, खांसी होगी, ठीक है, नाक बहेगा, पूरे जिस्म पे ना दाने निकल आएंगे। ठीक है, मीजल्स का क्या निशानी है बच्चों, कि जिस्म पे ना छोटे छोटे से दाने निकल आएंगे। हाँ, वही मई बोलते हैं। किसके पानी से, धान का तो नहीं, नीम के पानी से तो सुना है, धान का तो मैंने पहली दफ़ा आपसे सुन रहा हूँ। देखो बच्चे, धान का तो मैंने ना सुना है ना मुझे पता है, लेकिन नीम का पता है क्योंकि नीम एक स्ट्रॉन्ग, पता नहीं चावलों का मुझे नहीं पता बच्चे। मुझे बच्चे नहीं आइडिया, मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों से सुन रहा हूँ। हाँ, नीम के पानी से, क्योंकि नीम बच्चों बड़ा ही अच्छा एक समझो कि एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है। ठीक है, नीम के पानी को ना, हाँ वो मैंने सुना हुआ है, तो वो एज एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है, तो उससे हम नहा रहे होते हैं। ठीक है, और बाकी बच्चों ये वायरल है, इसके लिए आपको कुछ भी ना करो तो ये खुद ब खुद क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपको कोई दवाई है, डेथ तो नहीं सुनी, शायद में भी, लेकिन मतलब कि इतना कोई देखने को मिलता नहीं है कि किसी की डेथ हुई हो, क्योंकि ये बच्चों वायरल होती है, खुद ब खुद ये सेटल डाउन हो जाती है, आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत।
देखो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता इस बीमारी से, लेकिन डेथ के चांसेस कोई हिस्ट्री नहीं पाई जाती, बाकी हो गई होगी तो एक अलग बात है। सर वो 8 माह का बच्चा है, मेरा भांजा है, ठीक है, तो इनके नंद का बेटा है, वो 8 माह के बच्चे उसको यही हुआ है, इसी से ही उसकी डेथ हुई है। हो गई होगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसकी कोई ऐसे कहते हैं ना प्रोग्नोसिस नहीं है कि इससे डेथ होती है। ये सुनने को मिला कि ठंडी जगह में रख के हमने को और ये भी है कि अगर खुशबू फूल खरबूजा वगैरह उसके पास रखी तो वो ट्रैप होकर इस पे चली जाती है। ये तो बीच में देखो बच्चे ना, कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, यानी कि उनका मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, वो मतलब हमारी सोसाइटी में ना, क्योंकि पहले लोगों के पास नॉलेज नहीं था, ठीक है, वो कॉमन प्रैक्टिस करते थे, उनको फिर जो चीज़ों में थोड़ा सा फायदा नजर आता था, हाँ, तो वो इस चीज़ों को वो कर रहे होते, लेकिन वो कहते हैं ना अब इसके पीछे क्या साइंस है मुझे इसका इल्म नहीं है, बस ये पता है कि जो मीजल्स है ना वो वायरल डिजीज है, ठीक है, जो इसके साइंस है। क्या करो? अतर 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 अतर। वो बस जो मैंने सुना वो यही है कि खुशबू वाली चीज़ों से ना ये ज़्यादा नहीं फैलती, ठीक है, जो मैंने सुना, बाकी इसके पीछे साइंस का मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा बच्चों, इसका वही सबसे वो है, बच्चे ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं और इसमें वैक्सीनेशन सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है, हमारे, हाँ होती है बच्चे, वो 6 ही वही तो बीमारियां जिनकी वैक्सीन होती है, ठीक है। फिर बच्चों आ जाती है पर्टसिस या वूपिंग कफ, जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं। हाँ हिफाजती टीका, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे आ जाती है पर्टसिस या वूपिंग कफ, ठीक है, जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बच्चों एक जरासीम है, बार डिटेला पर्टसिस, ठीक है, जो सिर्फ इंसानों में होती है, ठीक है। ये कैसे फैलती है, ये वही हवा के जरिए छोटे छोटे कतरों को खांसने से, छींकने से या करीब रहने से फैल जाती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों ये होता है कि जो आपको पता है कि हमारी जो सांस की नाली है ना, उसमें सीलियां हैं, छोटे छोटे बाल हैं, वो बालों का क्या काम होता है कि बाहर से आने वाला जो गर्द गुबार है या कोई जरासीम है उनको रोक लेना और हवा को साफ सुथरा करके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भेजना। इसमें क्या होता है कि जो वो बाल होते हैं ना, ठीक है, उनमें ना जहरीला मादा पैदा होने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस की नाली में सोजन हो जाती है, ठीक है, उसमें यानी कि वो बलगम टाइप जमना शुरू हो जाती है। इलामात क्या होगा, खांसी होगी बड़ी शदीद किस्म की, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, खांसी के बाद ना हुप की आवाज़ आएगी, इसलिए इसे हुपिंग कफ भी कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद उल्टी वगैरह भी आना इसमें हो सकती है, ठीक है। आगे बच्चों डिफ्टेरिया है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे गले हैं ना, ठीक है, गले में आपको पता टॉन्सिल होते हैं, ठीक है, ये गले आप इसमें टॉन्सिल होते हैं, ठीक है, उनके बाहर झिल्ली सी बनना शुरू हो जाएगी, इसे हम कहते हैं डिफ्टेरिया, ठीक है। ये ज़्यादातर हैं, ये इसमें ज़्यादातर डेथ हो जाती है बच्चों की। डिफ्टेरिया ना, वो अगर आप प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं करोगे तो वो बच्चों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि इसमें पता क्या होता है कि वो जो जरासीम है ना, उसका जो बच्चों टॉक्सिन होता है ना, वो दिल को भी ख़राब करता है, गुर्दों को भी ख़राब करता है और एसाबी निज़ाम को भी क्या करता है, मुतासर करता है, जिस वजह से इसमें डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डिफ्टेरिया, खन्नाक, उर्दू में खन्नाक कहते हैं इसे, खन्नाक बच्चों, खन्नाक, डिफ्टेरिया, ठीक है। ये बगैर इलाज के ना बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित होती है और जानलेवा होती है, ठीक है। फिर बच्चों टेटनस है, टेटनस के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, उर्दू में इसको तशन्नुज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक बच्चों ना बैक्टीरिया होता है जिसे हम क्लोस्ट्राइडियम टेटनी कहते हैं, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। ये बच्चों आपको पता है कि ये जो जानवरों का फुजला होता है ना, ठीक है, पक्की जो सड़क होती है उस पर जाहिर सी बात है जानवर चलते हैं, वो फुजला वहाँ पे ये ग्रो करता है, इसलिए हम जब भी किसी को एक्सीडेंट और स्किन डैमेज हो जाए तो हम उसको क्या लगवाते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये पाया जाता है वो जैसे स्किन इंजर होगी ये फ़ौरन बॉडी में इंटर होगा, इंटर होकर ये क्या करेगा, अपनी तादाद को बढ़ाएगा और हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना, ठीक है, और हमारे जो पट्टे हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, हाँ वो ना हो, वो ना हो, ठीक है। अब बच्चों ये क्या होता है, ये जिस्म में मतलब जख्म के जरिए दाखिल होता है, जहरीला मवाद खारिज करता है जो हमारे उजलात में क्या करता है, अकड़ाव पैदा कर रहा होता है, ठीक है। इसकी लामात क्या है, सबसे पहले जो हमारे बच्चों ये ना जॉ, ये लॉक हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं है,
ठीक है। फिर क्या होगा, जो हमारी गर्दन के, हमारी बैक के, हमारे पट्टे अकड़ना शुरू हो जाएंगे और जिस्म ना ऐसे मुड़ने लग जाएगा, जिस तरह कमा तीर नहीं होता कमान ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से ये यानी कि ना जिस्म ऐसे मुड़ने लग जाएगा, पट्टे हमारे ना ऐसे, सांस लेने में तंगी होगी। और ये ख़तरनाक इसलिए कि सांस लेने वाले जो पट्टे हैं ना वो भी मुतासर होते हैं और उससे फिर हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है बच्चों, टेटनस जब हो जाए ना तो उसको रोका ना बड़ा मुश्किल है, आलमोस्ट उसका नतीजा क्या होता है, डेथ ही होता है। हाँ, होने से पहले आप वैक्सीनेशन करवा सकते हो, रोक सकते हो, लेकिन अब जब हो जाए ना तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है। 5वें नंबर पे बच्चों ट्यूबरकुलोसिस है, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। ठीक है। अब ये भी आपको पता है फेफड़ों को मुतासर करता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है। ठीक है। और ये कैसे फैलता है, वही खांसी से, छींकने से, हवा में मौजूद कतरों से ये फैल रहा होता है। ठीक है। ये फेफड़ों में रहता है और जैसे ही हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है ना बच्चों कमज़ोर होता है तो हमें ये क्या करने लग जाता है, इफेक्ट करने लग जाता है। ऑलमोस्ट हर तकरीबन कहते हैं 95% लोगों में ये जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है ना वो मौजूद होता है। ठीक है। लेकिन उन्हें कोई भी नुकसान नहीं, लेकिन जैसे ही क्या होता है, जो क्या कहते हैं, वो हमारा जो इम्यूनिटी है ना वो कमज़ोर होती है तो ये अपना असर दिखाने लग जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों क्या इलामत होगी, बुखार होगा, थकावट होगी, सर दर्द होगा, उल्टी होगी, गर्दन में अकड़ाव होगा, टांगों में दर्द होगा। ठीक है बच्चों, ये इसके आपको सॉरी ये मैंने इसके बता दिए। अच्छा, ये टीबी में क्या होगा कि खांसी और ये चीज़ें होंगी। ठीक है बच्चों, इसमें वो ये हम दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं ताकि इसके इलाज को क्या किया जा सके, मुमकिन बनाया जा सके। फिर बच्चों 6ठे नंबर पे पोलियोमिलाइटिस है। ये एक वायरल डिजीज़ है जो हमारे एसाबी निज़ाम है ना बच्चों उसको क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। ये कैसे फैलती है, HIV और एड्स वाले लोगों में होता है। उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है ना, इस वजह से। ज़रूरी नहीं, ये जल्दी अटैक नहीं मतलब HIV में बेसिकली होता ही है कि जो HIV वायरस है ना वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स को तबाह करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। फिर इसके चांसेस वो अगर किसी और रीज़न से भी हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर हो ना तो तब भी इसके चांसेस क्या होते हैं। हाँ, एड्स एक बीमारी है। ठीक है। बच्चे एक बीमारी है जो कि वायरल बीमारी है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनिटी है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से हैं, हाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है। जिससे क्या होता है, सर से लेके पाँव तक हमें हर बीमारी होना शुरू हो जाएगी एड्स की वजह से। ठीक है। अच्छा बच्चों, पोलियोमिलाइटिस में क्या होता है, मैंने कहा नहीं हमारे स्पाइनल जो कार्ड है ना उसमें बच्चों मोटर न्यूरॉन होते हैं, ये उनको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हमारे फॉर एग्जाम्पल हाथ या पाँव या दोनों हाथ पाँव वो क्या होने लग जाएंगे, कमज़ोर होने। इसमें पहले बुखार होगा, फिर थकावट, सर दर्द, उल्टी, गर्दन का कड़ाव, टांगों में दर्द होगा। ठीक है। इसमें वो ये कहता है कि बच्चों अगर 200 जो मरीज़ है ना उसमें से एक मरीज़ मुस्तकिल क्या हो जाएगा, उसको फालिज हो जाएगा। ठीक है। और फालज होने से 5 से 10% लोग मर भी जाते हैं और छोटी उम्र के बच्चे इसमें ज़्यादा मुतासर होते हैं। पोलियो का बच्चों कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसकी क्या है, वैक्सीनेशन है, और वैक्सीनेशन आपको बार बार देनी पड़ती है। ठीक है। पैदा होने के से लेके 5 साल की उम्र तक आपको इसकी वैक्सीनेशन करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। आगे बच्चों ये आपका ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका टेबल बना हुआ है। ठीक है। ये टेबल को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस एज में कौन सी वैक्सीनेशन लगनी है। ठीक है। तो कहता है बच्चों पैदाइश के वक्त ना कौन कौन सी लगती है, BCG लगती है, OPV लगती है 0 डोज, और हेपेटाइटिस B लगती है। ठीक है। फिर बच्चों 6 हफ्ते में कौन सी लगती है, 0 डोज। ठीक है। उसके बाद बच्चों 6 हफ्ते में पेंटा 1 लगती है, इसमें 5 चीज़ों की वैक्सीनेशन होती है। ठीक है। ये लिखा हुआ है डिफ्टेरिया, हेपेटाइटिस और क्या कहते हैं PCV, रोटा वायरस, ये सारी चीज़ें आप पे लिखी हुई है। ठीक है। फिर बच्चों 10 हफ्ते बाद पेंटा 2, OPV 2 और PCV 2 लगती है। ठीक है। फिर 14 हफ्ते बाद ये लगती हैं। फिर 9 माह की एज में मीज़ल्स और विटामिन A लगता है। 15 माह में मीज़ल की 2 डोज लगती है। और हामला ख़वातीन को कौन सी लगती है बच्चों, टेटनस का इंजेक्शन लगता है। 7वें और 8वें महीने में ना फीमेल को क्या लगता है, टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। हाँ, यही वाला टेटनस का इंजेक्शन। ठीक है बच्चों, वैक्सीनेशन की थोड़ी सी वजाहत की गई है। BCG होती है TB के लिए,
ओपीवी होती है पोलियो के लिए, आईपीवी भी पोलियो के लिए होती है, पेंटा 5 चीज़ों के लिए होती है। इसमें बच्चों आपकी हेपेटाइटिस, तशन्नुज, काली खांसी, खनाक और HIV आ जाते हैं, ठीक है। और पीसीवी नमूनिया के लिए होती है, मीजल किसके लिए होती है, खसरे के लिए होती है, ठीक है। बस काफ़ी है, ये आपको ख़त्म हो गया सारा चैप्टर, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बच्चों बताओ।